वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत देश का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे आज ही है। 15 अगस्त का दिन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है ये। मेरे कुछ मित्रों ने 26 जनवरी वाला वीडियो मेरा देखा था, रिपब्लिक डे वाला। तो आज पूरे देश में रौनक हो रही थी, तिरंगा फहराया गया, जगह जगह प्रोग्राम हुए, जलसे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पंजी एक वो वीडियो बनाइए ना 15 अगस्त की। मैंने कहा 15 अगस्त की वीडियो में क्या है बनाने के लिए, सारा कुछ तो सबको मालूम ही होता है। कहते नहीं, आपने 26 जनवरी पे बताया था कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है, मतलब रिपब्लिक डे कोई और दिन भी हो सकता था, उसी दिन क्यों है। ऐसे ही 15 अगस्त का बताइए, 15 अगस्त को ही क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और 15 अगस्त को ही क्यों मनाई जाती है, कोई और दिन क्यों नहीं हमारी आज़ादी का। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। साधारण सी चीज़ है, हो जाएगी चर्चा, कौन सी बड़ी बात है। हुआ क्या कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में घोषणा कर दी थी पूर्ण स्वराज की, और कहा था कि आने वाली जनवरी में हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ये मेरी आप रिपब्लिक डे वाली वीडियो में भी चाहे तो देख लीजिएगा, और मैं लिंक भी डाल दूंगा उसका नीचे। तब से 1947 तक हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते रहे, हर 26 जनवरी को। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहे, देश की आज़ादी का आंदोलन चलता रहा, आज़ादी मिली नहीं, उस पर कई तरह के विचार उठते रहे। फिर बात ये भी हो गई कि देश का बंटवारा भी होना है, एक राष्ट्र दो राष्ट्रों में बंट जाएगा, ये भी बात हो गई। चलो ठीक है, चल रहा था सारा कुछ। अब डिकी बर्ट प्लान आया, 3 जून का प्लान बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि माउंटबेटन का प्लान। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि उसमें हम लोग असहमत थे कि जो अलग अलग प्रांत हैं या फिर प्रोविंसेस हैं वो अपने उत्तराधिकारी चुन लेंगी, या कुछ और भी पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें हम लोग सहमत नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये नहीं चलने वाला, हमें आप दूसरा दीजिए। तो उसके ऊपर रिवाइज हुआ। अब ब्रिटेन की जो संसद थी उन्होंने ये तय कर दिया कि 30 जून को हम देश को आज़ादी दे देंगे, भारत को, लेकिन 1948 में। इतना किसको टाइम था, बहुत इंतज़ार हो गई, काफ़ी दिन से परेशान थे, नहीं भाई 30 जून 1948 पहले करो। वो इतना प्रेशराइज किया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो 1947 में आ गए थे ना, फरवरी में आ गए थे वो। तो उनको प्रेशराइज किया गया, दबाव डाला गया, भाई हमें जल्दी चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए आज़ादी। ठीक है, वो भी चाहते थे कर देंगे। इधर देश का माहौल भी ख़राब हो गया, बंगाल में, पंजाब में और कुछ हिस्सों में हिंसक घटनाएं भी शुरू हो गई। तो माउंटबेटन साहब ने कहा भाई ठीक है, एक डेट में दे देता हूँ। और वो थे फौजी आदमी, आपको मालूम है, नेवल अफसर थे, है ना, एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, है ना। और वो बर्मा में जब पोस्टेड थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसके बाद ही तो भारत आए थे। उनको एक डेट बड़ी पसंद थी, उन्होंने कह दिया 15 अगस्त को हम आज़ाद कर देंगे। चलो मैं बात करता हूँ, 15 अगस्त 1947। अब ये उन्होंने डेट दे दी, ब्रिटेन की संसद में गई, प्रपोजल गया, वो बातचीत हुई, फिर उन्होंने भी कहा भाई ठीक है चलो इसको डेट को मान लेते हैं। और जुलाई में ये आदेश आ गया वहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन के पास कि भाई 15 अगस्त हमने मान ली गई है और इसको करवा दो, आप कार्रवाई आगे चालू करा दो। 15 अगस्त क्यों चुनी थी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि इसमें अच्छा लगेगा आपको। जापान के सम्राट थे हिरोहितो जी, तो वो बड़े दुखी हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में आपको तो पता है एटम बम गिराए गए थे, तो थोड़ा सा चिंतित थे। कहते भाई अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आगे साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं अपना हाथ खींचता हूँ, आई विल गिव अप। और ये कहते हुए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि 15 अगस्त 1945 को एक अपना भाषण दिया जापान राष्ट्र के सभी नागरिकों को संबोधित करते हुए कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हम अब आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी तरफ से ख़त्म ही मान लो आप। वो 15 अगस्त का दिन जो उन्होंने सरेंडर किया था,
ये पसंद आ गया था इनको, क्योंकि ये उस टाइम पे कमांडर थे ना, तो इनको वो दिन बड़ा ऑस्पिशियस लगता था और इनको लगता था कि हाँ ये दिन याद रखने लायक है। तो चलो इनकी आज़ादी का दिन, ये एकदम कभी सोचते क्या बोले तो ये दिमाग में आ जाती है, जो अपनी पसंद की चीज़ होती है तो वही इनके दिमाग में आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, 14 अगस्त चाहते थे हमारे मुस्लिम निवासी देश के, क्योंकि वो आखिरी जुम्मा था रमज़ान का, तो उनके हिसाब से पवित्र दिन था। पंडित लोग भी कहते थे कोई और दिन चुन लो या 14 ही दिन तारीख चुन लो 14 अगस्त, क्योंकि उनके हिसाब से ये अशुभ था 15 अगस्त। अब फौजी भाई ने डिसाइड कर लिया कि 15 अगस्त तो कर लिया डिसाइड, अब बार बार तो बदलाव नहीं आ सकते, तो उसका उपाय निकाला गया। हर चीज़ का एक उपाय निकाला जाता है ना, तो इसका भी उपाय निकाला गया कि ऐसा करते हैं, हम 14 और 15 की रात को, आधी रात को डिक्लेयर कर देंगे, तो ये सबको मान्य होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी लोग कहते थे जब सूर्योदय होगा तो अगला दिन लगेगा, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तो तिथि नहीं बदली हमारी, तो तिथि पहले वाली चल रही है। तो इस पर कुछ लोग राजी हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मेजॉरिटी के साथ ही जाया जाता। तो ये तय हो गया कि होगा। अब कुछ ज्योतिषियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी कि आप 11:51 पे अपना भाषण शुरू कीजिए और 59 पे ख़त्म कर दीजिए, 11:59। 12 बजे डेट बदल जाती है, उसके बाद 15 अगस्त लग जाएगा, वो कोई बात नहीं, लग जाए दो, हमारे सूर्योदय के हिसाब से तो फिर भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी 14 के अंदर ही आपका हो जाएगा। तो उसके बाद वो यूनियन जैक नीचे उतरा, तिरंगा ट्राई कलर हमारा झंडा जो ऊपर चढ़ा, तब तक हम झंडा डिसाइड कर चुके थे, वो तो आपने भी पढ़ लिया है, तो उसको मान्यता मिल गई थी जुलाई में। झंडा हमारा चढ़ा दिया गया, उनका उतार दिया गया आधी रात को, और देश आज़ाद भी हो गया। तो 15 अगस्त की डेट यहाँ से निकल के आ गई। क्यों आई 15 अगस्त, वो भी आपको मालूम पड़ गया, ये वो जापान की वजह से आ गई। अब इसमें एक सवाल मेरे किसी मित्र ने पूछा था कि जापान ने तो सरेंडर किया था 2 सितंबर को। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सरेंडर जिसको बोला जाता है, दस्तावेज जो होते हैं, उसमें राइट फोर्सेस की तरफ से, जापान की तरफ से जो अधिकारी थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे, लेकिन वो 2 सितंबर था वो ठीक है, घोषणा तो 15 अगस्त को कर दी थी ना राजा साहब ने, सम्राट जी ने, इसीलिए 15 अगस्त उनको पसंद था कि इस दिन घोषणा हो गई थी उनके सरेंडर की, और वो मान लिया गया। आपको पसंद आया हो तो फीडबैक दीजिएगा, नहीं आया तो ज़रूर दीजिएगा। आपके जो सुझाव मिलते हैं ना, उनसे मेरा हौसला बढ़ता है। आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो अच्छा लगता है, बताइएगा जैसा भी है। और कुछ और टॉपिक को लेकर के हम जल्दी आपके सामने आएंगे, अच्छा से इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।